नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो नमो लोय सव्वसाहुणम् शब्दों का, अक्षरों का, वातावरण का, वातावरण में उपस्थित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का, रागी मन पर प्रभाव पड़ता है। जो शुद्धोपयोग में अवस्थित वीतराग हैं, वो उनसे ऊपर उठ जाते हैं। वो निश्चय ब्रह्मचर्य में रमण करते हैं। लेकिन यहां पर ब्रह्मचर्य की 5 भावनाएं बताई है आचार्यों ने। ब्रह्मचर्य की रक्षा कैसे करना। तो सबसे पहले तो कर्णेंद्रिय के विषयों की बात की है। ऐसी चीजें सुनना नहीं जिससे विकृति उत्पन्न हो। फिर चक्षुर इंद्रिय की बात की कि उन चीजों को देखना नहीं जिससे मन में पाप उत्पन्न हो। फिर पूर्वकालीन विषयों का, विकारों का, इंद्रिय सुखों का, काम अथवा भोगों का स्मरण करना छोड़ देना। इसको छोड़ने से भी छोड़ने वाला प्रतिपल सावधान रहेगा, इस चीज से मुझे दूर रहना है। अब मान लो मन में ऐसी कोई बात आ जाए तो फिर चूंकि उसको सावधानी का अभ्यास बरकरार रखना है, होश में रहना है। प्राकृत में एक पंक्ति आती है, समयम गोयम मा पमायय। एक समय के लिए भी हे गौतम प्रमाद नहीं करना। वैसे दिगंबर शास्त्रों में, दिगंबर जैन परंपरा में गौतम गणधर बहुत ऊंची श्रेणी के साधु थे। जन्मजात ब्राह्मण थे, पर जब सन्यास मार्ग को अंगीकार किया और जब श्रमणत्व में स्थिर हुए, तब इतनी अधिक निर्मलता उनको प्राप्त हो गई कि आचार्य गुणभद्र स्वामी ने तो यहां तक लिखा है कि तीर्थंकरों को और गणधरों को वो प्रमाद होता ही नहीं है जो अन्य उनकी अपेक्षा से
अल्प शक्ति वाले संतों में हो सकता है, साधुओं में हो सकता है। चतुर्थ ज्ञान नेत्रस्य निसर्ग बलशालिनः तस्याद्यमेव चारित्रम द्वितीयं तु प्रमादिनाम। अथवा चतुः संज्ञान नेत्रस्य, चार सम्यक ज्ञान जिनके नेत्र हैं। मति श्रुत अवधि मनः पर्यय ज्ञान जिनको प्रकट हुआ है। और निसर्ग बलशालिना, स्वाभाविक बल से जो शोभित है। तस्य, ऐसे उन मुनिराज के, तीर्थंकर गणधर मुनिराज के, आद्यमेव चारित्रम, जब तक वो छद्मस्थ अवस्था में है, जब तक उन पर ज्ञान का आवरण विद्यमान है, तब तक उनको आद्यमेव चारित्रम, प्रथम चारित्र ही होता है, सामायिक चारित्र, सर्वसावध्य विरतोस्मि, द्वितीयं तु प्रमादिनाम। और जो दूसरा चारित्र है जिसमें प्रायश्चित्त ग्रहण किया जाता है, वो स्थिति इनके जीवन में नहीं बनती, क्योंकि इनसे ऐसा कोई स्खलन नहीं होता कि प्रायश्चित लेना पड़े। प्रायश्चित लेने से साधुत्व नष्ट नहीं हो जाता, बल्कि साधुत्व निर्मल होता है। पर ये ऐसे महामुनि हैं कि इनको वैसा कोई दोष ही नहीं लगता। जो साधु अवस्था में भी शक्य है, ऐसे दोष उनको नहीं लगते। तो उपायों की चर्चा करते करते सुनने वाली बात आई थी, तो फिर वो चीज सुनना छोड़ दिया। अब क्या सुनना? बोले सद्विचारों को सुनो, सद्धर्म के उपदेशों को सुनो, भक्ति गीतों को सुनो, स्तोत्र पाठ को सुनो, शास्त्र वचनों को सुनो। कीर्तन करो, भजन आदि करो, भक्ति गीत गाओ। बड़े बड़े आचार्यों ने छंदों में शास्त्रों की रचना क्यों की? छंद तो पढ़े नहीं जाते ऐसे। शब्दाचार में नियम है कि जिस छंद की जो लय है उसमें पढ़ना। विस्मरण के कारण कभी कभी गाथा का या श्लोक या काव्य का भाव प्रस्तुत करने की उतावली में हम जैसे लोग भी लय में पढ़ना भूल जाते हैं। पर विधि यही है कि जो छंद जिस लय में पढ़ा जाता है उसको उसी लय में पढ़ना। ये सरस्वती का आदर है, शास्त्र की विनय है। अभ्यास की बातें ही है। फिर तीसरा था, दूसरा तो था देखना नहीं ऐसी चीजों को, तीसरा था याद नहीं करना। तो पहले ये ले लिया कान, फिर आंखें ले ली, फिर स्मृति, याददाश्त में जो चीज़ें पड़ी है पड़ी रहने दो, उनका बार बार स्मरण करके। जैसे क्या होता है कि स्मरण कोई बुरी वस्तु नहीं है, लेकिन तटस्थ होकर के स्मरण नहीं किया जाता। सामान्यतः स्मरण करने के बाद अंदर कुछ न कुछ अशांति उत्पन्न हो जाती है। या तो मनुष्य सुखी हो जाता है या दुखी हो जाता है। कुछ लोग पुरानी याद करके सुखी होते हैं और फिर आज की हालत देख करके दुखी हो जाते हैं। कुछ लोग पुरानी दुर्दशा को याद करके
सोचते हैं कि चलो आज कितना अच्छा हो गया, पहले से तो बहुत सुधार आ गया, तो कुछ न कुछ राग द्वेष हो जाते हैं याद करने में। यहाँ ब्रह्मचर्य के प्रकरण में उस प्रकार के विषय का जो भी पूर्व काल में उपभोग किया है, भोग किया है, स्मरण नहीं करना है। और कोई कहे कि अगर याद आ जाए तो फिर अपनी बुद्धि को तत्काल कहीं और लगा लेना। जैसे ह्यू प्रेथर ने द लिटिल बुक ऑफ लेटिंग गो में लिखा है कि अगर तुम्हें उदास बनाने वाले विचार मन में उत्पन्न होते हैं तो तुम उसी पल उस विचार को बदल सकते हो और उसके स्थान पर ऐसे विचार कर सकते हो जो तुम्हें हल्का बना दे, प्रसन्न कर दे। इसका दृष्टांत यह है कि जैसे जीवन में कुछ असंतुलन चल रहा है, बार बार मन वहीं जाता है और फिर टेंशन आता है, तो फिर एक गेम कर सकते हैं कि चल मन, तू जितनी बार वो याद करेगा मैं उतनी बार ये याद करूंगा। है एक ही जीव और एक ही जीव के अंदर ऐसी दुविधा, द्वंद्व चल रहा है, तो एक तरफ से वो विचार आता है तो दूसरी तरफ अपनी चेष्टा ये हो कि अपन उस तरह के विचार करें जो मन को हल्का करते हैं। जैसे स्वास्थ्य खराब हो गया, बार बार वहीं ध्यान जा रहा है, मुंह में छाले पड़ गए, दर्द होता है, होंठ कट गए, वहाँ ध्यान जाता है, तो ये सोच लिया कि जितनी बार वहाँ ध्यान जाएगा उतनी बार मैं मंदिर का ध्यान कर लूँगा। 100 बार जाएगा तो मैं 101 बार मंदिर का ध्यान करूँगा। ऐसा अभ्यास करने पर कुछ ही समय में वो प्रवाह आ जाता है और फिर मन काबू में हो जाता है। इसलिए पूर्वव्रतानुस्मरण का त्याग करना है। और फिर भोजन संबंधी भी कुछ बात है। क्या बात है? तो बोले जो चीज बहुत पसंद हो उससे बचना, और जो चीज भारीपन लाए, उत्तेजना लाए, नशा लाए, इंद्रियों को भड़काए, उन चीजों से भी बचना। अब ये कैसे समझ में आए? तो एक तो अनुभव से समझ में आता है, एक अनुभवियों की संगति से भी समझ में आता है, जो जानते हैं कि इस चीज को खाने से विकृति आती है। तो उसमें फिर ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति को मिठाई अधिक खाने पर विकृति आती है और एक को तली हुई चीज अधिक खाने पर विकृति आती है, किसी को रूखी वस्तु अधिक खाने पर विकृति आती है, किसी को चटपटी वस्तु खाने पर विकृति आती है। तो उसको उन चीजों से सावधानी बरतना है जो उसकी निर्मलता में बाधक है। निश्चित बात है कि भोजन करते समय अगर सामने स्वादिष्ट वस्तु आती है तो लगता है कि खा ही ले, अब क्या है। अगर खाना ही हो तो फिर उस दिन भरपेट नहीं खाना। जिस दिन कोई इच्छित वस्तु खाने की इच्छा हो जाए तो उस दिन भरपेट भोजन नहीं करना, वरना फिर वही स्थिति बनेगी कि चूंकि इच्छित वस्तु को खाने की इच्छा हुई और खा ली, इसका मतलब ये था कि छोड़ने की ताकत नहीं थी, तो फिर अब बाकी चीजों को कम कर दिया, तरल पदार्थ अधिक ले लिए,
क्योंकि ऐसी चीज़ें लेने पर जिनसे गर्मी बढ़ती है, परेशानी होती है, तो इसलिए तरल पदार्थ ले लिया। फिर ऐसी चीज़ें लेने पर कि जिनको लेने के बाद रात को सोने पर भी अंदर ही अंदर जब डकार आती है तो फिर बेचैनी उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी चीज़ों से भी बचना है। और शरीर में यदि पर्याप्त मात्रा में जल हो, योगाभ्यास आदि के साथ में, और कुछ ब्रह्मचर्य के आसन, मुद्रा, प्राणायाम, बंध आदि क्रियाएं हों, हठ योग की भी कुछ क्रियाएं होती हैं, उन सब के साथ ये अभ्यास किया जाए तो फिर ये भोजन का संयम भी बड़ा सहायक बनता है। क्योंकि भोजन जो है रसना इंद्रिय से संपर्क में आकर फिर भीतर जाता है। ये समझ लो कि भोजन थाल से पेट के भीतर जाता है, लेकिन बीच में द्वारपाल खड़ा होता है। वो द्वारपाल जीवा इंद्रिय है। तो बस इतना, बस अपने विवेक से ही समझना। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ छुड़वा रहे हैं, सिर्फ संतुलन बनाने की बात कही जा रही है। और छोड़ने की शक्ति हो तो फिर क्या बात है। एक षटरसी व्रत होता है, चैत्र माह में प्रारंभ करते हैं और भाद्रपद में उसको पूर्ण किया जाता है। एक एक महीने के लिए एक एक रस को छोड़ा जाता है और साथ में जाप भी करते हैं। तो अभी तो उसका समय चैत्र माह का काफ़ी दूर है, इसलिए अगर किसी की रुचि हो तो फिर वो उसकी खोज करके करना चाहे तो कर सकता है। पर ये जीवा इंद्रिय को काबू में करने से मन वश में होता है। जो स्वाद का दास है वो काम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए उस पर विजय प्राप्त करना पहले आवश्यक है। कामेंद्रिय है ना, रसना इंद्रिय कामेंद्रिय है। और इष्ट रस भी त्यागने को कहा। इष्ट रस के साथ वृक्ष रस भी त्यागने को कहा। यानी भोजन में दो चीजें छोड़नी है आपको। जो बहुत पसंद है उससे बचना है, और जो भारीपन लाती है, बाजी कारक जो चीजें हैं, उत्तेजना पैदा करने वाली जो चीजें हैं, उनको भी छोड़ना है। वैराग्य, सत्संगति, सद्विचार साथ में चलने देना होगा, वरना भोजन छोड़ा लेकिन बाकी चीजें भूल गए तो समस्या खड़ी होगी। ये पांचों नियम, ये पांचों भावनाएं ब्रह्मचर्य के लिए एक साथ आवश्यक है। सभी भावनाओं का अभ्यास रखना है। अंतिम है, अपने शरीर की ऐसी सजावट नहीं करना जो किसी के मन में विकार पैदा कर ले। विकारोत्पादक वेशभूषा से भी ब्रह्मचर्य दूषित हो जाता है। इन बातों का ध्यान रखते हुए अभ्यास जारी रखना है। इसके अलावा और भी अपनी अपनी साधना से ऐसे प्रत्यय मिलते हैं साधक को, उसको ऐसे अंतः प्रेरणा होती है कि ऐसा करने से मेरी निर्मलता और बढ़ेगी। तो उन पर भी गौर करना है, उन पर भी ध्यान देना है, तो उससे अपनी विशुद्धि उत्तर उत्तर बढ़ती जाएगी। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।